गाज़ियाबाद में 3 बहनों की मौत की घटना ने बहुत से लोगों को सोचने पर मजबूर किया है। पुलिस ने बताया कि वे एक कोरियन टास्क बेस्ड गेम खेल रही थीं और उसके बाद उन्होंने आत्महत्या कर ली। ये एक दुखद मामला है, लेकिन ऐसे मामले अब अलग अलग शहरों में हो रहे हैं। इसलिए आज हम इसी विषय पर साफ साफ बात करेंगे। बच्चों में ऑनलाइन गेम्स की लत कैसे बनती है, पहले के बच्चों से क्या फ़र्क है और बच्चों को मोबाइल कब देना चाहिए। लत शुरू कैसे होती है, बहुत साधारण तरीके से समझिए। बच्चा किसी दोस्त के कहने पर या बोर होने पर गेम डाउनलोड करता है। पहले 10 से 15 मिनट में छोटी जीत मिलती है, स्कोर बढ़ता है, लेवल अप होता है, ब्रेन को अच्छा लगता है तो बस एक लेवल और, ये सोचकर शुरू हो जाता है गेम की लत लगने का सिलसिला। धीरे धीरे समय 1 से 2 घंटे से 4 से 6 घंटे तक पहुंच जाता है। अब पुराने ज़माने के बच्चों से तुलना करें। हमारे बचपन में गेम अलग थे। गली में क्रिकेट, कबड्डी, छुपम छुपाई, लूडो, कैरम, गिल्ली डंडा और इसी तरीके के कई गेम। ये गेम खेलने में शरीर चलता था, दोस्तों के साथ बातचीत होती थी, झगड़ा मनाना, हंसना, ये सब होता था। गेम खत्म होने पर सब घर चले जाते थे। कोई लीडर बोर्ड नहीं, कोई एक लेवल और नहीं। इससे बच्चे शारीरिक रूप से फिट रहते थे, सोशल स्किल्स सीखते थे और असली दुनिया में रहते थे। आज के कोरियन गेम्स और कई दूसरे ऑनलाइन गेम्स अलग हैं। इनमें रोज़ नए टास्क आते हैं, लीडर बोर्ड पर रैंकिंग दिखती है, डेली लॉगिन बोनस मिलता है, अगर ना खेलो तो कुछ मिस हो जाएगा वाला मैसेज आता है। कभी कभी वर्चुअल दोस्त या कैरेक्टर से बात करने का ऑप्शन भी होता है। ये सब जानबूझकर बनाया जाता है ताकि बच्चा बार बार आए। बच्चा सोचता है यहाँ मुझे वैल्यू मिल रही है, घर या स्कूल में ये नहीं मिलती। अब सवाल ये है कि बच्चों को मोबाइल कब देना चाहिए। भारतीय एकेडमी ऑफ पेडियाट्रिक्स और WHO की गाइडलाइन बहुत कुछ साफ कर देती है। ये बताती है कि 2 साल से कम उम्र, बिल्कुल कोई स्क्रीन टाइम नहीं। यानी कि सिर्फ वीडियो कॉल के लिए तो थोड़ा ठीक है, लेकिन बच्चों को मोबाइल पर समय बिताने नहीं देना चाहिए। बच्चा अगर 2 से 5 साल का है तो दिन में ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटा, और वो भी माता पिता के साथ देखे। अगर बच्चा 5 से 10 साल का है तो दिन में 2 घंटे से कम, इससे ज़्यादा का स्क्रीन टाइम बच्चों के लिए ठीक नहीं है। और अगर बच्चा 10 से 18 साल का है तो स्क्रीन टाइम को पढ़ाई, खेल और नींद के साथ बैलेंस करें। पर्सनल स्मार्टफोन के लिए ज़्यादातर एक्सपर्ट्स कहते हैं कम से कम 12 से 14 साल की उम्र तक इंतज़ार करें। 2025 की स्टडीज़ में पाया गया कि 13 साल से पहले स्मार्टफोन देने पर डिप्रेशन, मोटापा और नींद की समस्या बढ़ जाती है। जब बच्चा स्कूल में अकेला जाता है या ज़रूरत पड़ती है तब धीरे धीरे उसे मोबाइल देना शुरू करें। पहले बेसिक फ़ोन दें, फिर स्मार्टफोन और पेरेंटल कंट्रोल्स के साथ उसे मोबाइल फ़ोन को यूज़ करने की इजाज़त दें। अगर लत बढ़ जाती है तो क्या होता है? पढ़ाई में मन नहीं लगता, दोस्तों से बात कम हो जाती है, घर में चुप रहता है, छोटी बात पर गुस्सा आता है, नींद खराब होती है। माता पिता को लगता है बच्चा बड़ा हो रहा है, लेकिन असल में बच्चा अकेला और तनाव में होता है। गेम उसके लिए एकमात्र सुरक्षित जगह बन जाता है। जब वो जगह भी छिन जाती है तो कुछ बच्चे बहुत गंभीर कदम उठा लेते हैं। अब बात आती है कि जिम्मेदारी किसकी है। तो नंबर 1 पर गेम कंपनियों की, जो एडिक्टिव
फीचर्स डालती हैं। नंबर 2 पर माता पिता की, जो सबसे पहले बदलाव देख सकते हैं पर बच्चों को रोक नहीं पाते हैं। नंबर 3 पर स्कूल और समाज की, ये डिजिटल सेफ्टी सिखा सकते हैं। अगर ये डिजिटल सेफ्टी सिखाएं तो समस्या काफ़ी हद तक हल हो सकती है। और इसके बाद खुद बच्चों की, जितना वो समझ सकते हैं उस हिसाब से वो कदम उठाते हैं। अगर उन्हें सही समय पर समझ दी जाए तो वो मोबाइल को उसी हिसाब से इस्तेमाल करना शुरू करेंगे या उससे दूरी बना कर रखेंगे। इसके बाद एक और जिम्मेदारी है जो है सरकार की। 18 साल से नीचे गेमिंग ऐप्स पर सख्त नियम बनाने चाहिए। इसके अलावा हेल्पलाइन को भी प्रमोट करना चाहिए। अब बात आती है इस पूरी समस्या का बिल्कुल सही समाधान क्या हो सकता है। तो जान लीजिए क्या किया जा सकता है। रोज़ 10 से 15 मिनट बच्चे से बिना फ़ोन के सिर्फ बात करें, उन्हें सुने लेकिन जज ना करें। घर में स्क्रीन टाइम की एक साफ लिमिट रखें और खुद भी फॉलो करें। बच्चे को बाहर खेलने, दोस्तों से मिलने, कोई हॉबी करने का मौका दें। अगर बच्चा बहुत उदास या चिड़चिड़ा लगे तो डॉक्टर या काउंसलर से बात करें। खुद का फ़ोन भी कम इस्तेमाल करें। बच्चा वही सीखता है जो देखता है। ये बदलाव एक दिन में नहीं आएगा, लेकिन छोटे कदमों से बहुत फ़र्क पड़ता है। अगर आपके घर में भी स्क्रीन टाइम का मुद्दा है तो आज से ही एक छोटी शुरुआत करिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए और शेयर करिए। कमेंट में बताइए आपके घर में स्क्रीन टाइम कितना है, यानी कि फ़ोन पर कितना समय बिताया जाता है और आप उसे कैसे मैनेज करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में।